Radhika Sharma. Today I am briefing a case which is Mohammad Ahmed Khan versus Saha Bano केस. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम बताते हैं. इस केस में जो ये केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहा बानो केस इज कॉमनली नोन एज साहा बानो केस, जो कि एक लैंडमार्क केस हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, बट ऑल्सो इन द नॉट इन द लाइक ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बट ऑल्सो इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. और इसने हमारा जो इंडिया का एक पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम लॉ की जो पॉलिटिक्स थी उसके एरेना को बहुत चेंज किया. एंड ये जो केस था ये राइट ऑफ मेंटेनेंस से डील करता था मुस्लिम वुमेन की आफ्टर डिवोर्स, यानी जो आफ्टर उनके ट्रिपल तलाक वाला एक उनके यहाँ ओकेजन था, उस चीज़ से वो डील करता था. एंड द केस ऑल्सो हाईलाइटेड द नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. द जजमेंट ऑफ साहा बानो केस क्रिएटेड एन अप्रोर अमंग्स द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया. एंड इस केस में क्या एक बैकग्राउंड क्या है कि 1932 में साहा बानो की शादी हुई मोहम्मद अहमद खान नाम के आदमी से, हु हैज़ अ रिनोन्ड लॉयर इन इंदौर. एंड दे वर द पेरेंट, और वो पेरेंट बने पांच बच्चों के, जिनमें 3 लड़के थे और 2 लड़कियां. एंड आफ्टर 14 साल बाद उनकी शादी के साहा बानो के हस्बैंड ने यानी किसी और औरत से शादी कर ली जो उससे यंगर थी. एंड इन 1975 when साहा बानो एज was of 62 years, she was disowned by her husband and was thrown out from her matrimonial home along with her children. In April 1978, she brought an appeal under section 124 of CRPC 1973 in which उसने अपील किया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऑफ इंदौर के आफ्टर व्हेन शी वाज थ्रोन अवे फ्रॉम हर मैट्रिमोनियल होम बाय हर हस्बैंड. साहा बानो फाइल्ड दिस सूट इन 1978 बिकॉज हर हस्बैंड हैज अबैंडन हर फ्रॉम द मेंटेनेंस ऑफ ₹200 पर मंथ विच ही ग्रांटेड टू गिव, जो कि उसने डिवोर्स के बाद में यानी जब उसको निकाला था उसको बोला, गारंटी किया था कि मैं हर महीने आपको 200 रुपये दूंगा. Wife is without any income and is neglected by her husband is entitled to maintenance which include a divorced wife who is not remarried. And in November 1978 he gave divorce to his wife Saha Bano by uttering triple talaq, जैसे मुस्लिम लॉ में होता है तलाक बोल करके वो लोग तलाक ले लेते हैं. एंड इट वॉज irrevocable. The argument or conflict between the Saha Bano children and her husband's other wife were a vital reason on ground थे on which divorce was furnished हुआ. After he pronounced irrevocable triple talaq, he took a safeguard that since because of the divorce he has been terminated to be her legal wife and due to which he was not accountable to furnish her with maintenance or alimony. The local court ने after that local court ने डायरेक्ट किया मोहम्मद अहमद को कि वो फर्निश करे 25 रुपये पर मंथ के हिसाब से साहा बानो को इन अ फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस के फॉर्म में. आफ्टर दैट इन 1908 साहा बानो ने वापस एक प्ली हाई कोर्ट को फाइल करी मध्य प्रदेश के टू अल्टर द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस, कि वो 25 रुपये से हटा करके 179 रुपीज़ एवरी मंथ कर दे. तो साहा बानो प्रेसिडेंट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश. हर हस्बैंड इसेंशियल आर्गूमेंट आफ्टर डिवोर्स ही कैन नॉट, उन्होंने क्योंकि ये बोला था कि वो कीप नहीं कर सकते एनी फॉर्म कोई भी लाइक कनेक्शन या अलायंसेस विद दिस डिवोर्स वे बिकॉज इट इज़ नॉट अलाउड इन उनके इस्लामिक लॉज में एंड इज हरम एंड हेंस ही इज़ नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन हर वाइफ.
तो इस केस में 3 इशू रेज हुए थे. फर्स्ट कि वेदर सेक्शन 125 CRPC इज कंसर्न विद मुस्लिम और नॉट, एंड द सेकेंड वन इज वेदर द अमाउंट ऑफ मेहर गिवन बाय द हस्बैंड ऑन डिवोर्स इज adequate to get the husband rid and is liable to maintain his wife or not, and the next one is whether a uniform civil code apply to all religion or not. एंड आफ्टर दैट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो ऐसे था. इसमें CJ YC चंद्रचूड़ की बेंच थी, उन्होंने जजमेंट दिया था. ऑन 3rd February 1981 में सुप्रीम कोर्ट गेव द लाइक माइंडेड conclusion in this case and banished the plea of Mohammad Ahmad Khan and validated the verdict of High Court. The court held that section 1253 of Code of CRPC solicited Muslim to, यानी वो जो 125 सेक्शन है हमारा CRPC का, वो मुस्लिम को भी इंक्लूड करता है और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस ड्यूली हेल्ड दैट सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मुस्लिम हस्बैंड टुवर्ड्स अ डिवोर्स वाइफ इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इद्दत पीरियड, even though this situation does not contemplated the rule of law that is mentioned in section 125 of CRPC 1973. According to Supreme Court, this rule rule of Muslim law was against humanity or was wrong because here a divorced wife was not in condition to maintain himself. Thus, at the end, after a very long procedure, court finally concluded that the husband is legally liable होगा. Liability will come to an end if divorced wife is competent to maintain herself. यानी कि अगर उसकी जो divorced wife है वो अपने आप को maintain कर सकती है, अपना खर्चा खुद कर सकती है, तो फिर husband की कोई liability नहीं होगी, वो उसकी liability वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. बट अगर wife खुद को maintain नहीं कर पा रही, अपने रिलेशन यानी बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो फिर हस्बैंड लायबल होगा कि वो उसको मेंटेनेंस का खर्चा दे. But this situation will reverse in the case when wife is not able in a condition to do finance or maintain herself after the iddat period. Thank you.